हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। तो अल्कीन के रिएक्शंस के अंदर सबसे पहले हम रिएक्शन जो डिस्कस करेंगे वो है एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन। देखें, रिएक्शन के भी टाइप्स होते हैं। एक होते हैं एडिशन रिएक्शन और दूसरे हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं और दूसरे हमारे पास जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर अल्कीन जो रिएक्शंस शो कर रहे हैं वो रिएक्शन एडिशन रिएक्शंस हैं। तो हम सबसे पहले एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन को डिस्कस करेंगे और एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले जो टाइप के रिएक्शंस हैं अल्कीन के वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और इसमें हम कंप्लीट रिएक्शंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अब देखें, अल्कीन जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं अल्केन से। जो कि आपने रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन के टॉपिक में देखा। वो किस तरह से, क्योंकि अल्कीन के अंदर जो है वो दो बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में मौजूद होते हैं, जिनके अंदर एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड होता है और एक यहाँ पर पाई बॉन्ड मौजूद होता है। तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड होता है वो एक वीक बॉन्ड होता है और इस वीक बॉन्ड की वजह से ये जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाता है, ये बॉन्ड जो है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से ये कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है और उससे वो एक एक बॉन्ड जो है वो बना लेते हैं और चाहे वो कोई सा भी एटम वहाँ पर आकर ऐड हो सकता है। इसका मतलब है यहाँ पर ये एडिशन रिएक्शंस जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो इस पाई बॉन्ड की वजह से ही ये कार्बन जो है ये ज़्यादा रिएक्शन कर रहे हैं और अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इस पाई बॉन्ड की वजह से। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले रिएक्शंस इसमें कौन से हैं। तो इसमें फर्स्ट टाइप के जो रिएक्शंस हैं उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोजीनेशन रिएक्शंस। तो हाइड्रोजीनेशन रिएक्शंस कौन से रिएक्शन है? हाइड्रोजीनेशन ये एक तरह के एडिशन रिएक्शंस हैं जिनमें एडिशन होगी एक मॉलिक्यूल की जिसका नाम है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजीनेशन के अंदर हम हाइड्रोजन की ही एडिशन करते हैं इस अल्कीन के अंदर। तो यहाँ पर एक एग्जांपल अगर हम लेंगे तो वो एग्जांपल अगर हम फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन फैमिली का ले लें तो फर्स्ट मेंबर कौन सा है? वो हमारे पास है इथीन। तो यहाँ पर है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन है। अब इस इथीन में हम क्या करेंगे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे, यानी कि हाइड्रोजीनेशन करेंगे। तो इथीन की हाइड्रोजीनेशन किस तरह से होगी? तो इसमें हम हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो ऐड कर देंगे, यानी H2। तो जब इसमें H2 को ऐड करेंगे तो वो किस तरह से इनका रिएक्शन होगा? तो अब देखें, जब भी हम H2 को ऐड करते हैं किसी कंपाउंड के अंदर तो वहाँ पर हमें वो डायरेक्टली उससे रिएक्ट नहीं करता, हमें एक कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है और वो कैटलिस्ट यहाँ पर होगा या तो निकल या तो यहाँ पर प्लेटिनियम या पैलेडियम। ये तीन जो है ये मेटल्स आप इनमें यूज़ कर सकते हैं और इनमें से कोई भी एक जो है मेटल आप यहाँ पर यूज़ करेंगे और इसमें हीट भी देनी पड़ती है, यानी कि टेम्परेचर आपका जो है 250 से लेकर 300 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है। तो ये चीज़ें जो है ये आपने याद रखनी है। यहाँ पर हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो जाकर इन एटम्स में जाकर एब्जॉर्ब होगा और उसके बाद मोर रिएक्टिव बन के, यानी कि एटॉमिक फॉर्म में ये आकर यहाँ पर रिएक्ट करेगा। अब देखें यहाँ पर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड जो है ये टूटेगा तो एक इस कार्बन का एक जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाएगा और इस कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन आकर इसके साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पर भी आकर ये दूसरा हाइड्रोजन अटैच होगा। तो यहाँ पर देखें क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, अब ये 3 बन जाएंगे और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बच गया है और फिर से यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास अल्केन फैमिली का एक मेंबर बन गया है जिसे हम कहते हैं इथेन। तो ये इथेन यहाँ पर बन चुका है। तो जब भी हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं इस अल्कीन के अंदर तो यहाँ पर हमें अल्केन मिलता है और अगर प्रोपीन होगा तो यहाँ पर प्रोपेन मिलेगा, अगर ब्यूटीन होगा तो यहाँ पर ब्यूटेन हमें मिल जाएगा। तो ये अल्कीन इथेन जो है ये हमें मिल चुका है इस फैमिली से। ये हाइड्रोजनेशन किसी भी अल्केन के अंदर परफॉर्म हो सकता है, चाहे वो प्रोपेन हो, ब्यूटीन हो, प्रोपीन हो या फिर पेंटीन हो। कोई भी अल्कीन अगर मौजूद है तो उसके हम हाइड्रोजनेशन करके उससे अल्केन को बना सकते हैं। तो ये हाइड्रोजनेशन का फर्स्ट रिएक्शन है जो कि एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन के अंदर आता है। उसके बाद दूसरा रिएक्शन हमारे पास है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब क्या है? हेलोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हेलोजन। तो यहाँ पर हम
एक्स यानी कि एक हैलोजन को ऐड करेंगे एक अल्कीन के अंदर। तो ये भी रिएक्शन आपके पास एक एडिशन रिएक्शन है जो कि अल्कीन फैमिली के अंदर आता है। इसके अंदर भी हम एक मेंबर ले लेते हैं जो कि फिर से इथीन को हम लेते हैं। अब इथीन को यहाँ पर हम ले लेंगे और इसका रिएक्शन किससे कराएंगे, कोई भी हैलोजन ले लेते हैं जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन आप ले सकते हैं, आयोडीन। तो इनके अंदर हम जो है यहाँ पर क्लोरीन को अगर ले लें तो यहाँ पर हमारे पास Cl2, ये क्लोरीन जो है गैस है और ये इसके साथ जब रिएक्शन करेगी तो हमारे पास देखें क्या बनेगा। अब फिर से यहाँ पर ब्रेक होगा डबल बॉन्ड, और अब ये रिएक्शन भी एक कैटलिस्ट की मौजूदगी में होता है, और वो कैटलिस्ट यहाँ पर कौन सा होगा, वो कैटलिस्ट होगा CCl4 यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड यहाँ पर यूज़ होता है एज अ कैटलिस्ट, और इसके अंदर क्या होगा कि एक क्लोरीन यहाँ पर ये जब बाय बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक क्लोरीन इनमें से जाकर इसके साथ रिएक्ट करेगा और दूसरा जो क्लोरीन होगा वो जाकर दूसरे कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा। तो दोनों कार्बन के साथ एक एक क्लोरीन जाकर अटैच हो जाएगा। तो किस तरह का मॉलिक्यूल बनेगा देखें, यहाँ पर होगा हमारे पास CH2 वही, और एक यहाँ पर बॉन्ड बचा है और ये फिर से CH2 है, साथ में यहाँ पर एक क्लोरीन अटैच हो चुका है और यहाँ पर भी एक क्लोरीन अटैच हो चुका है। अब ये मॉलिक्यूल कौन सा है आप देखें तो ये आपको याद आ गया है, ये है अल्काइल हैलाइड, और अल्काइल हैलाइड के अंदर ये डाइक्लोरो इथेन हम इसको कहेंगे, क्योंकि ये इथेन यहाँ पर CH2 ये इथेन है, दो कार्बन वाला अल्केन, साथ में क्लोरीन लगा हुआ है तो ये है हेलो अल्केन। तो इसको हम कहेंगे 1,2 डाइक्लोरो, ये है 1,2 डाइक्लोरो इथेन। तो ये इस कंपाउंड का नाम है, और इसको आप जो है उसके बाद जो थर्ड रिएक्शन है वो कौन सा है, वो यहाँ पर है हाइड्रो हेलोजिनेशन। तो अब हमने हेलोजिनेशन कर लिया, हाइड्रोजिनेशन कर लिया, तो अब हमारे पास रिएक्शन आता है हाइड्रो हेलोजिनेशन। हाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे, एक हाइड्रो और एक हेलो, हाइड्रोजन और हेलोजन, इन दो एलिमेंट्स को हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखें क्या होगा, हाइड्रो और हेलो आपको एक कंपाउंड के अंदर ये दोनों मॉलिक्यूल दिखते हैं, तो वो कंपाउंड हमारे पास होते हैं HX। यहाँ पर ये हेलोजन जो एसिड्स हैं, और या फिर हम हाइड्रोजन हैलाइड्स इन्हें कहते हैं, ये आपके पास हाइड्रो हेलोजिनेशन के अंदर हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की भी एडिशन होगी और हेलोजन की भी एडिशन होगी, और हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा उसके अंदर हाइड्रोजन हेलोजन दोनों ऐड हो चुके होंगे। तो किस तरह से होगा ये रिएक्शन, आइए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हमने फिर से यहाँ पर हम जो है कौन सा लेंगे, इथेन ले लेंगे। तो अब देखें CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास इथेन है, और इसके अंदर हम HX को ऐड करेंगे। ये HX जो है ये यहाँ पर क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम जो है यहाँ पर ब्रोमीन को अगर ले लें तो ये हमारे पास HBr यानी कि हाइड्रोब्रोमिक एसिड को हमने यहाँ पर ले लिया है। अब इसका रिएक्शन जब इसके साथ होगा तो फिर क्या बनने वाला है, तो अब यहाँ पर ये पाई बॉन्ड जो है ये ब्रेक होगा और दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, और जब यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है ये जाकर रिएक्ट करेगा एक किसी भी एक कार्बन के साथ, अगर ये हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये ब्रोमीन जो है ये दूसरे वाले कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा। अगर ये हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के साथ जाएगा तो फिर यहाँ पर ब्रोमीन जो है ये इस दूसरे नंबर वाले कार्बन के साथ जाकर रिएक्ट करेगा। तो दोनों में कोई ना कोई किसी एक कार्बन के साथ जाकर रिएक्ट कर रहा होगा। तो ये दोनों जो है इन दोनों कार्बन से रिएक्ट जब करेंगे तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, तो अब देखें यहाँ पर सबसे पहले है ये CH2 है, तो इसके साथ एक और हाइड्रोजन लग जाएगा तो ये बन जाएगा CH3, और साथ में यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड बच गया है और CH2 साथ में Br आ गया, तो CH2 और यहाँ पर ब्रोमीन भी अटैच हो चुका है। तो ये हमारे पास CH3 CH2 Br। अब इसको भी आप देखेंगे तो ये भी हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है, और ये अल्काइल हैलाइड यहाँ पर कैसे मिला है, अब इसका नाम क्या होगा, तो यहाँ पर ये इसका नाम हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 ब्रोमो इथेन है। तो यहाँ पर ये हमारे पास इस कंपाउंड का नाम है, और ये 1 ब्रोमो इथेन हमें हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन से
हासिल हुआ है। अब अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये आपके पास जो हैलोजन एसिड्स हैं ये एक्चुअली पोलर हैं। तो इनके ऊपर आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये ब्रोमीन के ऊपर जो है ये पार्शियल नेगेटिव और इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगी। तो इसी वजह से इसकी पोलैरिटी की वजह से ये मॉलिक्यूल भी जो है वो इसकी जो बॉन्ड ब्रेकेज है वो भी कुछ डिफरेंट तरह से होती है। ये अगर सपोज़ ये जो है ये सारे बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ से चले जाएंगे तो यहाँ पर ये कार्बन जो है ये नेगेटिव हो जाएगा और ये कार्बन यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव जो कार्बन होगा उस पर आकर ये ब्रोमीन जो है वो आकर अटैक करेगा और ये यहाँ पर एक्चुअली इस साइड पे अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर ये नेगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पर आकर ब्रोमीन जो है ये अटैक करेगा और ये H जो है ये आकर इस कार्बन के पास यानी कि नेगेटिव कार्बन के पास अटैक करेगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ और यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव आपस में रिएक्ट करेंगे। तो ये इस तरह से कुछ रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास एक और केस आता है जो कि यहाँ पर थोड़ा-सा हमें सवाल प्रोड्यूस करता है, एक सवाल पैदा हो जाता है यहाँ पर। और वो किस तरह से, अगर हम कोई और अल्कीन ले लेते हैं, सपोज़ यहाँ पर अल्कीन हम ले लेते हैं एक प्रोपीन और वो भी टर्मिनल अल्कीन हम उन्हें कहते हैं क्योंकि उसके अंदर अगर कोई जो डबल बॉन्ड है वो अगर लास्ट में है, लास्ट में मौजूद है तो वो हमारे पास टर्मिनल अल्केन होगा। तो वो किस तरह से उसके अंदर रिएक्शन किस तरह से होगा वो आप देख लें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो है एक टर्मिनल अल्केन बना लेते हैं जिसमें CH3 और यहाँ पर ये CH और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड मौजूद है इनके बीच में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके पास जो कंपाउंड है ये है प्रोपीन और यहाँ से नंबरिंग होगी तो ये 1 प्रोपीन है। अब इसके अंदर आप देखें कि किस तरह से यहाँ पर HBr या फिर H जो है क्लोराइड, यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस तरह से इसमें रिएक्शन करेगा। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और यहाँ पर ये यहाँ पर नेगेटिव है और हाइड्रोजन जो है ये पॉजिटिव है। यहाँ पर जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो आप देखेंगे कि कौन सा जो है वो पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। मतलब कि ये कहना चाह रहे हैं कि ये क्लोरीन जो नेगेटिव है ये अगर सपोज़ ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाता है तो ये क्लोरीन आकर यहाँ पर अटैच होगा। तो यहाँ पर हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो एक्चुअली 2 क्लोरोप्रोपेन होगा। ये यहाँ पर ये क्योंकि 2 पे ये क्लोरीन अटैच हो रहा है तो ये 2 क्लोरोप्रोपेन हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर ये हाइड्रोजन इस बीच वाले के साथ अटैक करता है और ये क्लोरीन इस साइड वाले के साथ अगर रिएक्ट करता है इस कार्बन के साथ तो फिर हमें 1 क्लोरोप्रोपेन मिलेगा। तो अब देखें यहाँ पर 2 टाइप्स के कंपाउंड बन रहे हैं और हमें अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड हमें मेन प्रोडक्ट के तौर पे मिलेगा और कौन सा कंपाउंड ज़्यादा बनेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक रूल होता है कि अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, इस अल्कीन को हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्योंकि अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड साइड में आ रहा है और इस तरफ से 2 कार्बन मौजूद है और इस तरफ से 1 कार्बन मौजूद है। तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहलाता है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन जब मौजूद होता है तो वहाँ पर आपके पास एक रूल अप्लाई होता है जिसे हम कहते हैं मार्कोव-निकोफ रूल। तो ये एक्चुअली मार्कोव-निकोफ रूल जो है ये यहाँ पर यूज़ होगा और इसको अगर मार्कोव-निकोफ रूल क्या कहता है और इसकी स्टेटमेंट क्या है? तो इसकी स्टेटमेंट ये है कि व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन अंडरगो एडिशन, अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हम एडिशन कर रहे हैं तो द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट यानी कि क्लोरीन, जो नेगेटिव पार्ट है इस रिएजेंट का वो क्लोरीन उस कार्बन के साथ जाकर रिएक्ट करेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, लेस हाइड्रोजन है। तो ये नेगेटिव पार्ट उसके साथ रिएक्ट करेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन मौजूद है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है तो ये सब यहाँ पर ये क्लोरीन यहाँ पर आकर अटैक करेगा। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर क्लोरीन नहीं बल्कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन ही आकर अटैक करेगा। या फिर आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि मार्कोव-निकोफ रूल जो है ये कहता है कि जो पॉजिटिव पार्ट है यानी कि हाइड्रोजन है वो आकर उस कार्बन के साथ अटैक करेगा, इन दोनों में से उस कार्बन के साथ आकर रिएक्ट करेगा जिसके पास पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन मौजूद हो। तो इसके बाद एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पर इसके पास 2 हाइड्रोजन है तो इसका मतलब है ये हाइड्रोजन आकर इसके साथ रिएक्ट करेगा और क्लोरीन आकर यहाँ पर मौजूद होगा, क्लोरीन यहाँ पर आकर रिएक्ट करेगा। तो अब हमारे पास कौन सा कंपाउंड बनेगा तो इसको देख लें।
यहाँ पर पहले से CH3 है तो ये हमारे पास CH3 है। यहाँ पर क्लोरीन आकर अटैच हो चुका है तो ये हमारे पास CH साथ में यहाँ पर क्लोरीन आ गया है और यहाँ पर हमारे पास फिर से CH3 बन जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड है? इस कंपाउंड को हम ये 2 क्लोरोप्रोपेन कहते हैं। तो ये है 2 क्लोरोप्रोपेन। उसके बाद हमारे पास अब देखें प्रोपेन, और इसके अंदर आप अगर एक बात देखें कि इसके अंदर 1 क्लोरोप्रोपेन बन सकता है या नहीं। तो यहाँ पर अगर हो सकता है कि हाइड्रोजन यहाँ पर आकर अटैच हो जाए और क्लोरीन आकर यहाँ पर अटैच हो जाए, तो फिर हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो एक्चुअली होगा CH3 CH2 CH, और यहाँ पर हमारे पास 2 होगा और ये Cl। तो इस तरह से कौन सा कंपाउंड ये हमें मिल रहा है? ये कंपाउंड है 1 क्लोरोप्रोपेन। तो 1 क्लोरोप्रोपेन भी हमें यहाँ पर मिलेगा। और अब देखें मार्कोव निकोफ रूल के हिसाब से हमें कौन सा मिल रहा है? वो हमें मिल रहा है ट्रू 2 क्लोरोप्रोपेन। तो यहाँ पर 2 क्लोरोप्रोपेन भी मिल रहा है और 1 क्लोरोप्रोपेन भी मिल रहा है, और ये दोनों कंपाउंड अगर मिल रहे हैं तो इसके अंदर हमें ये हमें बात क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट होगा वो ये होगा, ना कि ये। यहाँ पर ये मेन प्रोडक्ट होगा और ये सेकेंडरी प्रोडक्ट में, यानी कि साइड प्रोडक्ट पे ये थोड़ा सा इसका अमाउंट मिलता है, लेकिन ज़्यादातर अमाउंट हमें इस कंपाउंड का मिलता है जो कि है 2 क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि इसके अंदर मार्कोनिकोफ रूल जो है वो अप्लाई हो चुका है। तो जब मार्कोनिकोफ रूल हमने अप्लाई कर दिया है तो यहाँ पर ये कंपाउंड हमें मेनली मिलेगा और ये सेकेंडरी प्रोडक्ट के तौर पे हमें मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास रिएक्शन जो आता है वो है हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन आपको पता है, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा डिहाइड्रेशन। डी का मतलब होता है नेगेटिव के अंदर वो चला जाता है। हाइड्रेशन का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर और डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ पर वाटर की एडिशन हमें करनी है, और ये किसके अंदर हम एडिशन करेंगे? ये हम उसी अल्केन, क्योंकि अल्कीन के रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो अल्कीन के अंदर ही हम इसकी एडिशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? हमारे पास ईथीन को हम यहाँ पर फिर से यूज़ करने वाले हैं और इसके अंदर हम वाटर की एडिशन करेंगे। वाटर को जब भी आप ऐड करते हैं तो आप उस H एंड OH के अंदर आप तोड़ के यहाँ पर लिखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये OH जाकर यहाँ पर किसी एक कार्बन के साथ और H जाकर दूसरे कार्बन के साथ अटैच हुआ है। तो अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? यहाँ पर जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पर हमारे पास एक कैटलिस्ट यूज़ होता है, और वो कैटलिस्ट होता है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करेंगे हाइड्रेशन के अंदर, साथ में टेम्परेचर जो है वो 100 सेंटीग्रेड का रखेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इसकी कंडीशंस हैं, क्योंकि हाइड्रेशन इजीली नहीं की जा सकती, इसके अंदर हमें ये कंडीशन रिक्वायर्ड हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर इसका देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इसके अंदर भी एक नेगेटिव पार्ट है और एक पॉजिटिव पार्ट है। H जो है वो पॉजिटिव है और OH जो है यहाँ पर ये नेगेटिव है। तो OH पार्शियल नेगेटिव, ये पॉजिटिव है। इसकी वजह से यहाँ पर कार्बन जब ब्रेक होगा तो वो भी जो है एक साइड पे जाकर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, यानी कि ये कार्बन नेगेटिव और ये कार्बन पॉजिटिव बन जाएगा। तो अब जब अटैचमेंट होगी तो OH जाकर ये उस कार्बन के साथ अटैच होगा जो कि नेगेटिव है, और ये नेगेटिव पार्ट उसके साथ जो कि पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर भी अगर वही मार्कोव-निकोफ रूल अप्लाई होगा, अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अगर हम यहाँ पर प्रोपीन लेंगे तो OH, अगर यहाँ पर क्लोरीन की जगह सपोज OH है तो ये OH नेगेटिव पार्ट उसके साथ जाकर रिएक्ट करेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर भी मार्कोव-निकोफ रूल अप्लाई होगा, लेकिन ये देखें अनसिमेट्रिकल अल्कीन नहीं है तो यहाँ पर मार्कोव-निकोफ रूल अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर किसी भी एक के साथ OH अटैच हो जाएगा और किसी भी एक के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा। तो यहाँ पर हमारे पास CH2 इसके साथ जो है वो OH अटैच हो चुका है यहाँ पर, और इसके साथ यहाँ पर ये हमारे पास CH2 था, एक हाइड्रोजन लगा तो ये CH3 बन गया। तो अब इसको हम देखें तो ये एक अल्कोहल है, क्योंकि OH लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, तो ये अल्कोहल है। और इसको हम नंबरिंग करेंगे 1 2, तो ये हमारे पास 1 इथेनॉल है। 1 इथेनॉल, या फिर सिर्फ हम आपको इसको इथेनॉल कह सकते हैं। तो ये हमारे पास इथेनॉल, या फिर इसको कॉमन सिस्टम के अंदर इथाइल अल्कोहल कहते हैं। तो ये इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल आपको मिल चुका है
हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन से। तो ये देख सकते हैं आप, अल्कोहल को भी आप इसके अंदर से प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद जो रिएक्शन है वो है हेलो हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के बाद हमारे पास हेलो हाइड्रेशन है। तो ये आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हेलोजन ऐड होगा, साथ में हाइड्रेशन होगी, यानी कि हेलोजन और हाइ जो हाइड वाटर है, हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पर, हेलो और हेलोजन और वाटर जो है वो यहाँ पर ऐड होने वाले। तो हेलोजन और वाटर ये आपस में हम जो है साथ में ऐड नहीं कर सकते, इनको अलग अलग हम अल्कीन के अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास इथीन है। साथ में हम इसमें वाटर को ऐड, ब्रोमीन को अगर ऐड कर लें, ये एक हेलोजन है, तो यहाँ पर ब्रोमीन को कुछ इस तरह से हम ऐड कर लेंगे। और प्लस में हमारे पास वाटर होगा, तो हम इसको H और OH के फॉर्म में यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये इस तरह से हमारे पास। अब रिएक्शन इसका किस तरह से होगा, अगर हम यहाँ पर एरो दे दें, अब देखें रिएक्शन किस तरह से होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये इसका नेगेटिव पार्ट है और ये इसका पॉजिटिव पार्ट है। यहाँ पर ये ब्रोमीन है। ये किस तरह से रिएक्शन होगा, यहाँ पर ये जब बाई बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर इन दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। एक ब्रोमीन जो है वो जाकर एक कार्बन के साथ अटैच होगा, दूसरा ब्रोमीन इस वाले हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर एसिड भी बन सकता है, जो कि कौन सा एसिड है, ये है HBr, यानी कि हाइड्रोब्रोमिक एसिड भी यहाँ पर बन सकता है। तो ये हाइड्रोब्रोमिक एसिड या फिर हाइड्रोजन एसिड ये यहाँ पर बन चुका है, जो कि ब्रोमीन का है। तो ये यहाँ पर एसिड बना है एक, और उसके बाद ये OH जाकर ये दूसरे वाले कार्बन के साथ जाकर रिएक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर ये दूसरे कार्बन के साथ ये OH रिएक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा उसे हम कहते हैं, उसका नाम बाद में देखते हैं। अभी देखें CH2 और ये CH2 एक के साथ क्या अटैच हो गया है, ब्रोमीन, और दूसरे के साथ हम आपके पास OH अटैच हो गया है। अब इसको हम एक नाम देते हैं जो कि है ब्रोमोहाइड्रिन। तो जब भी OH जो है वो अलग से आ जाए और साथ में यहाँ पर ब्रोमीन, ये दो सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हों, तो इसको हम इस तरह से कॉमन सिस्टम के अंदर इसको हम ब्रोमोहाइड्रिन कहते हैं, ब्रोमोहाइड्रिन। लेकिन अगर आप इसको IUPAC के अंदर इसका नाम देखेंगे तो ये एक अल्कोहल है, और इसको आप जो अगर नंबरिंग करेंगे तो ये 1 2, और ये ट्रू ब्रोमो, और कौन सा अल्कोहल है, ट्रू ब्रोमो इथेनॉल है। तो ट्रू ब्रोमो इथेनॉल आप इसको कहेंगे। तो ट्रू ब्रोमो इथेनॉल यहाँ पर बन चुका है, और इसको ब्रोमोहाइड्रिन भी कहते हैं। जब ब्रोमीन और वाटर को आप साथ में ऐड कर रहे हैं तो इसको आप ब्रोमीन वाटर कहते हैं। तो जब भी अल्कीन ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये कंपाउंड आपके पास बनता है, और ये बात आपने यहाँ पर याद रखनी है। तो इस तरह से ये आपके पास कुछ रिएक्शंस हैं। अब आगे वाले रिएक्शंस भी हम कुछ देखते हैं। अगला रिएक्शन है इपॉक्सीडेशन। इपॉक्सीडेशन क्या है? ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर हम अल्कीन के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक अल्कीन है, और इसके अंदर हम एडिशन करेंगे किसकी, अल्कीन की, ऑक्सीजन की। तो यहाँ पर हमारे पास ये कौन सा है, ये इथीन है। इसके अंदर ऑक्सीजन अगर हम ऐड करेंगे तो देखें क्या बनेगा। इसके अंदर एक कैटलिस्ट यूज़ होता है, उस कैटलिस्ट का नाम क्या है, वो कैटलिस्ट हमारे पास, उसका नाम आप बाद में देखें, सबसे पहले उसका देखें कि CH3 C OOH, ये आपके पास अगर COOH यहाँ पर होता है, COOH, तो वो आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और यहाँ पर ये हमारे पास कौन सा एसिड होगा, ये एसिटिक एसिड होगा। लेकिन अगर आप इसके अंदर देखें तो इसके अंदर एक ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा है। तो इसका एक खास, ये खास टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसे हम कहते हैं पर एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड है लेकिन इसके अंदर एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो इसे पर एसिटिक एसिड कहा जाता है। तो ये एक खास टाइप का कंपाउंड यहाँ पर कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होगा। और इसके अंदर आप देखें क्या होगा कि यहाँ पर आपके पास जब इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो फिर यहाँ पर कौन सा कंपाउंड बनेगा। तो आप देखें यहाँ पर CH2 है, और ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पर बच गया है। अब इसके साथ यहाँ पर देखें कौन सा बनेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो इन दोनों के साथ यहाँ पर आकर रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन आकर रिएक्ट कर लेगा, और यहाँ पर एक ये वाला कार्बन भी इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला कार्बन भी इसी ऑक्सीजन के साथ आकर बॉन्ड बना लेगा। तो अब देखें ये क्या बन चुका है। अगर आप इसको देखें तो ऑक्सीजन के साथ दो कार्बन बॉन्डेड हैं, इसका मतलब है ये एक ईथर है।
और ये एक साइक्लिक ईथर है और इस साइक्लिक ईथर को हम एपॉक्साइड कहते हैं। तो ये हमारे पास है एपॉक्साइड बन चुका है और इसी वजह से इस रिएक्शन को एपॉक्सीडेशन कहा गया है। तो ये एपॉक्साइड कब बनता है? जब हमारे पास ऑक्सीजन रिएक्ट करे किसके साथ? एक अल्कीन के साथ। अब उसके बाद रिएक्शन हमारे पास है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस क्या है? यहाँ पर हम जो है ओजोन यूज़ करते हैं। ओजोन जो एक गैस है, यानी कि ओजोन का फार्मूला हमारे पास है O3 और ये O3 इसके अंदर हम यूज़ करते हैं, जो कि एडिशन यहाँ पर नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर ओजोनोलाइसिस का मतलब है यहाँ पर ओजोन की वजह से ब्रेकडाउन होगी एक अल्कीन की। तो यहाँ पर अल्कीन एक इथीन हम यहाँ पर ले लेंगे और इसकी वजह से यहाँ पर ब्रेकडाउन होने वाली है इस अल्कीन की एक ओजोन के मॉलिक्यूल की वजह से। तो अब किस तरह से होगी? अब देखें यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनने वाला है और उसके बाद इंटरमीडिएट के बाद जो है यहाँ पर हम उसको मेन प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन इंटरमीडिएट किस तरह से बनेगा? तो अगर आप इसको देखें तो ये ऑक्सीजन जो है ये यहाँ पर जाकर कुछ इस तरह से रिएक्ट करेंगे कि ये आपके पास CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है। एक ऑक्सीजन आकर इन दोनों कार्बन के साथ बॉन्ड कर लेगा और यहाँ पर इस यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन बॉन्ड करेगा और यहाँ पर भी ये ऑक्सीजन इसके साथ आकर कुछ इस तरह का पेंटागोनल स्ट्रक्चर बना लेंगे और इस कंपाउंड को हम कहते हैं इथाइल ओजोनाइड। तो ये इथाइल ओजोनाइड जो है ये आपके पास एक कंपाउंड बन जाता है जो कि इंटरमीडिएट के तौर पे एक्ट करता है। उसके बाद यहाँ पर हम एक रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करते हैं और वो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर एक्चुअली जिंक होगा, जो कि यहाँ पर इसको रिड्यूस करेगा। टेम्परेचर हम 100 सेंटीग्रेड का रखेंगे ताकि इसको हम मतलब कि हीट देंगे और उसके बाद यहाँ पर जिंक जो होगा ये क्या करेगा, ये यहाँ पर आकर इस ऑक्सीजन को ले जाएगा। तो यहाँ पर ये जब जिंक इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड जो है ये बन जाएगा और जिंक ऑक्साइड यहाँ पर हमें इससे मिलेगा। अब ये ऑक्सीजन तो चला गया तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? तो अब देखें यहाँ पर क्योंकि इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है और इस कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है, तो ये कार्बन जो है ये एक डबल बॉन्ड बना लेंगे इस कार्बन के साथ। तो यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये अब देखें कार्बन जो है ये इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है। और ये जब इसके ये ऑक्सीजन क्योंकि 3 बॉन्ड नहीं बना सकता तो इनका बीच वाला बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाएगा। तो अब देखें यहाँ पर क्या बन चुका है, यहाँ पर हमारे पास ये था C और इसके साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन मिल गया है और 2 हाइड्रोजन इसके पास हैं। तो ये एक हाइड्रोजन और ये इसका दूसरा हाइड्रोजन। तो इस तरह से एक कंपाउंड बना। अभी दूसरा भी ऐसा ही बनेगा क्योंकि यहाँ पर CH2 था, ये CH2 और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ फिर से डबल बॉन्ड, यानी कि ये हमारे पास 2 इस तरह के कंपाउंड बनेंगे। अब आप अगर इसको देखें तो ये आपके पास ये एक अल्डिहाइड है और कौन सा अल्डिहाइड है? ये अल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर जिसे हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। तो ये फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पर बन चुका है। फॉर्मल्डिहाइड को आप जो है ये मिथेनल भी कहते हैं। तो ये मिथेनल आपके पास यहाँ पर बना है और ये मिथेनल जो है ये सबसे पहला अल्डिहाइड है जो कि ओजोनोलाइसिस से आपको मिला है। तो ये एल्डिहाइड की प्रिपरेशन के अंदर भी आप पढ़ेंगे कि ओजोनोलाइसिस की वजह से जो है एल्डिहाइड आपको मिल रहा है। उसके बाद जो है हमारा लास्ट रिएक्शन आता है और वो लास्ट रिएक्शन क्या है? वो है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन जो है ये आप लास्ट में जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है उसके चैप्टर के अंदर भी आप इसको पढ़ते हैं। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम मोनोमर्स। मोनोमर क्या होते हैं? वो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो आपस में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं और उसे हम पॉलीमर कहते हैं। तो ये भी रिएक्शन आप अगर यहाँ पर देखें तो किस तरह से होगा, ये अंडर हाई प्रेशर होता है ये रिएक्शन। इसके अंदर अगर हम इथीन को यूज़ करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा? पॉली इथीन जो है वो यहाँ पर आपके पास बनेगा क्योंकि पॉलीमर है तो ये इथीन का पॉलीमर जो होता है उसे हम पॉली इथीन कहते हैं। अब ये क्योंकि पॉलीमर के अंदर बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं तो यहाँ पर हम n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स यानी कि बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इसके ले रहे हैं और इसमें जब आप इसको रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर ये सब जो है ये आपस में रिएक्शन करेंगे और किस तरह से होगा, यहाँ पर आपने जो है इसकी कंडीशंस को भी पूरा करना है कि इसका जो टेम्परेचर होता है वो 200 सेंटीग्रेड यानी कि थोड़ा ज़्यादा रखना है और साथ में
इसका जो प्रेशर होता है वो बहुत ही ज़्यादा, यानी कि 2000 एटीएम प्रेशर जो है आपने रखना है। तो प्रेशर इसका जो है वो बहुत ही ज़्यादा रखा जाता है, तब जाके ये आपस में रिएक्शन करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि ये इनका जो बॉन्ड है वो टूट जाता है। अब देखें कुछ इस तरह से इसकी कंडीशन होगी कि जब एक अल्कीन का जो है यहाँ से ये दो दो बॉन्ड थे, एक बॉन्ड अब टूट चुका है और यहाँ पर दूसरा अल्कीन भी यहाँ पर मौजूद है और उसका भी यहाँ पर एक बॉन्ड जो है वो टूट चुका है। तो अब क्या होगा कि इस अल्कीन का जो कार्बन है वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पर इसका कार्बन जो है वो नेक्स्ट वाले अल्कीन के साथ और इसका कार्बन जो है यहाँ पर इस साइड वाले अल्कीन के साथ बॉन्ड बना लेगा। कुछ इस तरह से इस मिथाइलिन ग्रुप के बहुत सारे जो है इसकी बहुत बड़ी चेन जो है वो बन जाएगी। तो ये हमारे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा जो कि एक पॉलीमर होगा और इसे हम पॉलीइथीन कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर इथीन जो है वो रिएक्ट करके यहाँ पर बना रहा है। तो ये देखें अब इथीन है और ऐसे इथीन यहाँ पर बहुत सारे जो है यहाँ पर मौजूद होंगे, लेकिन उसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं होगा। तो अगर आप इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से आप लिखेंगे कि ये है CH2, यहाँ पर भी CH2 होगा और ये इसका बॉन्ड जो है नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ, इसका बॉन्ड नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ मौजूद होगा। और जब भी आप एक पॉलीमर को लिखते हैं तो वो कुछ इस तरह से आप ब्रैकेट के अंदर इसको बंद करते हैं। यहाँ पर n आप जो है एक शो कर देते हैं कि n कि जितने आपने नंबर इसके यूज़ किए थे उतने ही यहाँ पर जो है ये वो नंबर यहाँ पर मौजूद होगा। तो इतने आपके पास इथीन के मॉलिक्यूल यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक पॉलीमर को आप जो है इस तरह से लिखते हैं और आप इसको जो है इसका नाम आप अगर देंगे तो ये होगा पॉलीइथीन। तो पॉलीथीन वही बैग्स हैं जो आप बैग्स जो है शॉप पर आप यूज़ करते हैं, वो पॉलीथीन की बनी होती हैं। तो ये पॉलीइथीन पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से आपके पास बना है। तो इस तरह से ये आज के रिएक्शंस आपके कंप्लीट हुए जो कि अल्कीन के रिएक्शंस थे। होपफुली ये आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और ये जो मेथड है ये भी आपको पसंद आया होगा, जो यहाँ से हम लिख कर इस रिएक्शंस को आप करके आप जो है इस रिएक्शंस की आपके साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो ये रिएक्शंस आपने याद करने हैं, इसके कैटलिस्ट वगैरह जो है वो आपने याद करने हैं। केमिस्ट्री के अंदर ये रिएक्शंस जो है यहाँ पर तो पीछे वाले रिएक्शंस तो इजी थे, लेकिन यहाँ पर कुछ रिएक्शंस हैं जिनके अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो होपफुली आप अच्छा करेंगे अपने एग्ज़ाम्स में और ये रिएक्शंस आप इजीली याद कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम अल्काइंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।